बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि 2016 से लेकर 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या, स्वीकृत व्यय राशि तथा निर्मित आवासों की जानकारी जिलेवार देने की कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग से जो जानकारी मिली है, अध्यक्ष महोदय, 2016 में एक भी भवन पूर्ण नहीं हुआ। 2017 में 2,05,434 पूर्ण हुए। 2018 में 3,07,414 स्वीकृत हुए। 19 में 2,20,095 हुआ। और अध्यक्ष महोदय, 20 में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय 33,792 और 21 में 47,728, 22 में 10,485, 23 में 1,09,489, 24 में 1,65,620 ये आपने आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, अभी इस मामले में आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया और इसके पहले माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी प्रश्न किया था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े में बड़ा अंतर है। जहां 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0 बताया और वहीं मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 47,728 बताया। और वहीं आपने जो 2023-24 में फिर जो आंकड़े हैं वो 0 आपने बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। मुझे जो आपने उत्तर दिया है उसमें 1,09,489 बताया है। और 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो पूर्ण आवास है केवल 6 बताया है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी जो उत्तर आपने दिया है उसमें 13,000 है। भैया 28 तारीख को जो उत्तर आया 13,170 और मुझे जो उत्तर आपने दिया है 1,65,620। ये कौन सा आंकड़े सही है अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ा महत्व का प्रश्न है और आंकड़ों पर ज़्यादा जानने की आवश्यक जरूर जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं और उस पर पूरा विषय भी है, परंतु इस बात पर तो इसमें चर्चा आप समय बढ़ाकर भी कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो कहना है, इन्होंने प्रश्न किया था कि वर्ष 2016 से वर्ष 2025 तो जनवरी से दिसंबर उसको कैलकुलेट किया गया फिर पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर वेबसाइट में उपलब्ध था, प्रोग्राम सारे थे, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा कि वहां आंकड़े कैसे हैं और यहाँ आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर है और वर्ष के आधार पर जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल स्थापित आंकड़े हैं और समझने के लायक है कि इसमें कथा भी बहुत बड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कथा ऐसी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गरीब जिनके आवास रुके हुए थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जो आवास बने हैं वो भी हम लोग ध्यान में है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा कि 18 लाख आवास बने नहीं, पिछली सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया। मैं भी आंकड़े पढ़ा अध्यक्ष महोदय, 2017 में कितना हो, 16 में कितना हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक पढ़ा। ये सारे आंकड़े मैंने पढ़े, आपके उत्तर दिए हैं, आप ही को उत्तर है और सारे आंकड़े चीख के कह रहे हैं पिछले सरकार में भी काम हुआ जिसको आप नकार रहे हो। मेरा प्रश्न तो ये है कि आखिर टोटल में आप जो लक्ष्य आप कर रहे हैं, आपने जो लक्ष्य बताया है वो है अध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्य है आपका 23,26,000 और स्वीकृत आवास 18 लाख और निर्मित आवास है 11,58,919। ये मुझे उत्तर में आपने बताया। अब सवाल ये उठता है कि 11 लाख निर्मित हो गए, उसके अलावा आप 18 लाख और देंगे कि इसमें से 11 लाख हो गया, उसमें 7 लाख देंगे? ये कृपा करके बताएं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि अभी जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी और 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए 17 राज्यों को, और उन 17 राज्यों में 2011 की जो PWL है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट है, 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा। मैं जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उसी विषय पर कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने काम किया वो ये बता रहे हैं, तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि काम कितना किया और कितने की आवश्यकता थी। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 17 राज्यों को जो सूची दी गई, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर आवास आवंटन की आवश्यकता नहीं पड़ी माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु छत्तीसगढ़ को 6,99,331 आवास दिए गए। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में गरीबों को आवास मिला है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु विषय यह है कि ये 5 वर्ष पूछ रहा हूं, उसको बताएं आप। मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए माननीय सदस्य महोदय, मेरा निवेदन है, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मेरी बात मैंने पूरी होने दी। दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहे अध्यक्ष महोदय। पूरा जवाब पूरे प्रश्न का उत्तर है माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला प्रश्न था, उत्तर के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। और जब विधानसभा में पूछा जाता है तो वित्तीय वर्ष से पूछा जाता है, वो आंकड़े आपने एक बार उत्तर आ जाए, उसके बाद जो आपको शंका हो पूछ सकते हैं। समय कम है अध्यक्ष महोदय। नहीं, मैं आप समय बढ़ा दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है मेरा। इस विषय पर चलिए आप जवाब आवश्यक है। समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ले लें, क्योंकि माननीय ट्रेजरी बेंच से ये मांग की जा रही है कि समय बढ़ाया जाए। अभी आप एक मिनट जवाब, अभी समय है हमारे, 1 मिनट जवाब करने दीजिए माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, समय है, आप बैठिए ना। हाँ, पहले जवाब दे दीजिए। मैं आपसे वही कह रहा हूं, कितने की आवश्यकता थी और कितना कहा किया गया है, यह इस बात का प्रमाण है। अभी केंद्र की सरकार ने 8,47,000 आवास दिए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से 6,99,331 आवास 2011 की वेटिंग लिस्ट के हैं। उसमें से 17 राज्यों में से 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा, सिर्फ छत्तीसगढ़ को देना पड़ा, क्योंकि ये काम बकाया रह गए थे। और ये काम सिर्फ छत्तीसगढ़ में बकाया रह गए थे, कोरोना का काल और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी समय में झारखंड ने जितने लक्ष्य दिए गए, जवाब आने नहीं, जवाब क्या दे रहे हैं? आप प्रवचन कर रहे हैं। नहीं, प्रवचन नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा डिटेल वही बात आपको चाह रहा हूं। माननीय सदस्य जो प्रश्न किए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं। खुद बोल रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल ये उठता है, अब मैं इस बात को छोड़ता हूँ। आखिरी प्रश्न कर लीजिए। तीसरा प्रश्न ये है कि आवास योजना में कितना है, आवास प्लस में कितना है, आवास प्लस प्लस में कितना है, ये बता दें 2011 के सर्वेक्षण में। पहले 2 प्रश्नों का उत्तर तो आपने दिया नहीं। नहीं, पहला प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दिया हूं भाई, और अगर आपको कोई विषय हो तो मैं बता दूं आपको। इसके बाद प्रतीक्षा सूची जो 2011 की है 6,99,000 कुछ आवास, और आवास प्लस की सूची है 8,19,999 आवास, और जो किस्त जिन आवासों के बचे थे अभी 2,24,000 पूरे किए गए नई सरकार बनने के बाद वो आवास, और उसके बाद जो 47,090 आवास मुख्यमंत्री आवास के नाम से जो आपने एक सर्वे करा रखा था, और पूरे देश को मिलने वाले राशि को छोड़ करके राज्य की बजट से हम पूरे को राशि दे देंगे, ऐसा प्रस्ताव करके रखा था माननीय अध्यक्ष महोदय। इन सबको मिलाकर के, भाई मेरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय एक बार बात सुनी जाए, इन सबको मिलाकर के वो 18 लाख का फिगर आ जाता है। 18 लाख, ये 11 लाख से अलग है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये 11 लाख जो निर्मित आवास है, ये 11 लाख जो निर्मित आवास है उससे पृथक है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय ट्रेजरी बेंच से भी ये बात आई है कि समय इसमें बढ़ाया जाए, और हम लोग भी मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय समय बढ़ाया जाए। 11 लाख जवाब 11 लाख से माननीय अध्यक्ष 11 लाख से पृथक है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अब ये बताइए 11 प्रश्नकाल समाप्त। माननीय